सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 का जो सवाल था वो सवाल नंबर 3 तक हमने हल कर लिया था। इस प्रश्नावली में हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो जैसे हमने सवाल नंबर 3 देखा था, ठीक वैसा ही एक सवाल है यहाँ पे 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक से और अपने सहपाठियों से इस पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि इस जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या है 0.9999 ऐसे अनंत तक, यानी किसकी पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे 9 की। इसका मतलब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? एक अंक की, केवल इस एक अंक की पुनरावृत्ति है 99999। तो हमें इसमें P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इसको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर 0.9999 और 9 और ये अनंत तक। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। इसको मान लें हम समीकरण नंबर 1। अब आपको बताया था कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही जीरो वाले अंक से हम गुणा कर देते हैं। जैसे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, और 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से। यहाँ एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम दोनों पक्षों के 10 से गुणा करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। यहां बच्चों ध्यान रखना कि हम 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे। यानी ये संख्या आपके है 0.9 के ऊपर बार, इस तरह से है। तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। तो हमें क्या करना है, समीकरण के इस पक्ष को 10 से गुणा करना है, यानी x गुणा 10 बराबर इस पक्ष को भी 10 से गुणा करना है। तो 10 गुणा 0.9999 और ये अनंत बार 9। हल कीजिए, 10 को x से गुणा करेंगे तो कितने होंगे 10x। अब इस दशमलव वाली संख्या को जब 10 से गुणा करूंगा तो 10 में कितने जीरो? एक जीरो। तो ये जो दशमलव है ये एक अंक आगे चली जाएगी, यानी ये दशमलव यहाँ आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 9.9999 ... इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, यानी घटाने पर। कैसे घटाएंगे? पहले आप समीकरण नंबर 2 लिखिए, 10x बराबर 9.9999 ... ये समीकरण नंबर 2। इसमें से आपको घटाना किसको है? समीकरण नंबर 1 को। तो इसके नीचे ये लिखेंगे x बराबर 0.9999, ये समीकरण नंबर 1। घटाना है तो घटाने के लिए भी आपको क्या बताया मैंने कि नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देंगे दोनों पक्षों की तरफ से। तो यहाँ x प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ 0.9999 प्लस के तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। 10x में से 1x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9x बराबर दशमलव के बाद वाले सभी अंक बराबर हैं। इधर 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9, 9 में से 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो इधर 0 बचेगा इस तरफ बाईं तरफ, और दशमलव के इधर 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। अर्थात हमारे पास क्या है 9x बराबर 9। यहाँ हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 9 का पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतरण करने पर। तो x बराबर ये वाला 9, ये 9x के साथ गुणा में है। तो गुणा की राशि जब बराबर के इधर जाएगी तो किस में जाएगी? बटे में जाएगी, यानी भाग में जाएगी। तो ये जाएगा 9/9। तो ये P/Q हो गया, यानी x बराबर क्या है 9 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 एकम, यानी हमारे पास क्या मान आया 1/1, जिसे हम 1 भी
कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ अगर बात करें P बटा Q के रूप की, तो यहाँ P का मान क्या हुआ 1 और Q का मान भी क्या हुआ 1। ये हमारा P बटा Q का रूप है, या फिर 1 भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ क्या आप आश्चर्यचकित हुए? बिल्कुल हुए, क्योंकि 0.9999999 ऐसे अनंत है, वो लगभग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये था आपका सवाल नंबर 4। तो बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह ही था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 5। उतार लीजिए आप इसको। 5वां सवाल है हमारा। सवाल नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन की क्रिया कीजिए। यहाँ आपको क्या करना है बच्चों कि 1/17 का दशमलव प्रसार निकालना है और आपको बताना है कि दशमलव के बाद में जो अंक आएंगे, कितने अंकों के बाद में उन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि विभाजन की क्रिया यानी भाग की क्रिया आप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 17 का भाग 1 में देना है और हमें देखना है कि जो दशमलव के बाद में हमारी जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी वो कितने अंकों तक होगी। इसको समझने का मतलब यूँ मान लीजिए, अगर हम इसका दशमलव प्रसार किसी संख्या का निकालें तो 0 दशमलव जैसे मान लीजिए 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6, तो हमारे कितने अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है? ऐसे 4 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह से आपको इस जो 1/17 इसके दशमलव प्रसार में ये देखना है कि कितने अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए हमें 17 का भाग देना है, तो सवाल को जल्दी हल करने के लिए हम यहाँ पे 17 का जो पहाड़ा है वो एक तरफ हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 17 का पहाड़ा की आवश्यकता होगी। तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा इसके लिए, तो आप 17 का पहाड़ा लिख लीजिए। तो इस तरह से हमने पहले ही 17 का पहाड़ा लिख लिया है। तो इधर आप हिंट भी इधर लिख लीजिए आप। ये हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 64, 68। इस तरह से हमने पूरा पहाड़ा लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, 1/17 का दशमलव प्रसार लिखना है। इसके लिए हमें भाग की प्रक्रिया करनी होगी। तो हम भाग की प्रक्रिया करते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1। हमें 1 में भाग देना है 17 का। 17 का भाग देना है हमें। तो जब हम यहाँ 17 का भाग देंगे 1 में, तो क्या है, भाजक हमारा बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 0 और यहाँ लगाएंगे दशमलव। इस दशमलव की वजह से यहाँ लगाएंगे 1 0। अब यह देखिए यहाँ हो गए 10, परंतु अभी भी 17 जो भाजक है वो बड़ा है और 10 जो भाज्य है वो छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 0 और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ लगानी पड़ेगी 1 0 भाग, जिसको हम सुपर बोलते हैं। तो इस दशमलव की वजह से अब हम क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगातार नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने इस दशमलव के बाद में ये 0 बढ़ाया, अब फिर भी अंक छोटा है तो हमें यहाँ दशमलव लिख के फिर इसकी 0 बढ़ानी होगी। अब ये हो गए 100। अब आपको 17 का पहाड़ा बोलना है कि या तो 100 आए या 100 से कम आए। तो यहाँ देखो 17 का पहाड़ा अगर 5 बार बोलते हैं तो 85 आता है, 6 बार बोलते हैं तो 102। तो ये ज़्यादा हो गया 102। तो हमें कितनी बार बोला हमने, 5 बार। ठीक है, 17 पंजे 85। तो यहाँ लिखेंगे 85। अब इसमें से आप घटा दीजिए। 10 में से 5, देखो ये 0 में से 5 नहीं जाता है, तो ये 0 इससे हासिल लेगा, ये 10 इसको हासिल देगा, ये 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ रह गया 9। 9 में से 1 गया तो 1, यहाँ बच गया 0। अब यहाँ आ गए 15। हमें क्या करना है, 15 फिर भाजक से छोटा हो गया, तो इसको बढ़ाने के लिए इस दशमलव की वजह से लगाएंगे हम यहाँ 1 0। अब हमारे पास हो गया 150। 17 का पहाड़ा बोलोगी या तो 150 आए
या 150 से कम आए। तो यहाँ देखो 17 का पहाड़ा अगर वहाँ 8 बार बोलते हैं तो 17 8 136, घटा दीजिए, यहाँ से इसको हासिल दिए 10, 10 में से 6 गए तो 4 बच गए, यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब फिर दशमलव की वजह से हम 1 शून्य लगाएंगे, 140 हो गया। अब 17 का पहाड़ा बोलिए कि 140 आए, 140 से कम आए। तो देखिए फिर हम कितनी बार बोलेंगे, वापस हम 17 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, ठीक है। 17 8 136, घटा दीजिए, देखिए 10 में से 6 गए, घटाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ बच गए 3, 3 में से 3 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 140 में से 136 घटाएंगे तो बच गया 4। फिर यहाँ इस दशमलव की वजह से लगाएंगे 0, कितने हो गए 40। अब आपको 17 का पहाड़ा बोलना है कि 40 आए, तो 17 के 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 17 का पहाड़ा हमने 2 बार बोला, यहाँ लिखेंगे 17 दूनी 34। तो घटा दीजिए आप, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 गया तो 0। फिर इस दशमलव की वजह से हम लगाएंगे यहाँ पे 0, कितने हो गए 60। 17 का पहाड़ा बोलो कि 60 आ जाए, तो देखिए 17 का पहाड़ा बोले 60 आ जाए, तो 17 तिया 51, तो यहाँ लिखेंगे 17 तिया 51, घटा दीजिए, 60 में से 51 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9। इस दशमलव की वजह से फिर हम लगाएंगे 0, यानी ये भाग की प्रक्रिया आपको तब तक करनी है कि जब तक हमारा शेषफल में 1 नहीं आ जाता है, क्योंकि 1 जब शेषफल में आएगा तो हमारा भाग 1 से शुरू हुआ था, तो वापस पुनरावृत्ति अंकों की होने लगेगी। तो जब तक शेषफल में 1 नहीं बचता है तब तक इस भाग की प्रक्रिया को हमें करते रहना है। तो 17 का पहाड़ा हम बोलेंगे कि 90 आए या 90 से कम आए। तो देखिए 17 का पहाड़ा अगर 5 बार बोले, 17 पंजे 85, घटा दीजिए, 85 में से 90 में से 85 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। फिर दशमलव की वजह से 0 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 50। फिर 17 का पहाड़ा बोलो कि 50 आ जाए, तो देखो 17 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलते तो 51 होता है, जो कि 50 से ज़्यादा हो जाता है। तो 17 का पहाड़ा 2 बार ही बोलेंगे हम, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, घटा दीजिए आप फिर से, 50 में से 34 घटाने, यानी कि इसने इसको हासिल दी 10, 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया तो 1, बच गए 16। देखो 17 बड़ा है 16 छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए दशमलव की वजह से हम लगाएंगे यहाँ पे 0, तो ये हो गया 160। 17 का पहाड़ा बोलो कि 160 है, 160 से कम आए, तो हम बोलेंगे कितनी बार 9 बार, 17 नामे 153, तो यहाँ भाग दिया हमने 17 नामे 153, घटा दीजिए, इसने इसको हासिल दी 10, 10 में से 3 गए तो 7 बच गए, यहाँ रह गए 5, 5 में से 5 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 7 शेषफल बच गया। दशमलव की वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे 0, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा बोलो कि 70 आए या 70 से कम आए, तो 17 चौके 68, तो 4 बार भाग दिया हमने, 17 चौके 68, घटा दीजिए, कितने बचे 10 में से 8 गए तो 2, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, तो यहाँ शेषफल कितना बचा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको शेषफल को, इस प्रक्रिया में यहाँ जो 2 बचा था उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर चलेगा अब ये भाग। तो इस दशमलव की वजह से मैं यहाँ लिखता हूँ 0। हमारे पास कितने हो गए 20, तो 17 का पहाड़ा बोलो कि 20 आए या 20 से कम आए, तो हम 17 का पहाड़ा एक ही बार बोलेंगे, 17 एकम 17, फिर से घटा दीजिए, 20 में से 17 गए तो 3, दशमलव की वजह से फिर 0 लगाइए। 17 का पहाड़ा बोलो कि 30 आए या 30 से कम आए, तो 17 का पहाड़ा एक ही बार बोलेंगे हम, 17 एकम 17, क्योंकि 17 दूनी 34 हो जाते हैं, जो 30 से बड़ा हो जाता है। फिर घटा दीजिए आप, इसने इसको हासिल दी 10, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बच गए 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, यानी यहाँ बच गए शेषफल में 13। इस दशमलव की वजह से फिर 0 लगाएंगे। फिर 17 का पहाड़ा बोलो कि 130 आए, तो हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार 7 बार, 17 7 119, तो यहाँ हम लिखेंगे 119, घटा दीजिए, इसने इसको हासिल दी 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बच गया 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी शेषफल बच गया 11। फिर इस दशमलव की वजह से 1 0 और लगाएंगे तो कितने हो गए 110। अब आप 17 का पहाड़ा बोलिए कि 110 आए, तो 110 कब आता है, 110 नहीं आता है, तो इसे 110 से छोटी संख्या 6 बार बोलेंगे, 17 छिके 102, यानी कि
अब मैं इधर लिख रहा हूँ इसको 17 छिगे 102 घटा दीजिए। इसने इसको हासिल दी 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बच गया 0 और 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी हमारे पास बच गया 8। फिर इस दशमलव की वजह से हम लगाएंगे शून्य। कितने हो गए 80। 17 का पाड़ा बोलो कि या तो 80 आए 80 से कम आए, तो 17 चौके 68, यहाँ लिखेंगे 17 चौके 68। घटा दीजिए, शेषफल कितना बचा, इसने इसको हासिल दी 10, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह गए 7, 7 में से 1 घटा दो, 7 में से 6 घटा दो तो 1, शेषफल कितना बचा 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 को, ये हमारा शेषफल है। अब इस दशमलव की वजह से एक बार फिर से 0 लगाएंगे। अब आपको 17 का पहाड़ा बोलना है कि 120 आए 120 से कम आए, तो 17 का पहाड़ा अगर आप 7 बार बोलते हैं तो 17 7 119, घटा दीजिए, 10 में से 9 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब हमारा शेषफल क्या बचा, 1 बच गया। यहाँ देखिए आप बच्चों कि शेषफल में हमारे 1 आ गया और इस 1 का मतलब 17 का भाग हमें इस 1 में देना है और शुरुआत भी हमने क्या की थी, 17 का भाग 1 में दिया था, तो ये प्रक्रिया चलेगी। अब वापस इतने अंकों के बाद में ये जो हमने यहाँ पहाड़ा लिख रखा है इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं हमें। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी 17 का भाग जब 1 में देंगे तो दशमलव के बाद में इतने अंक आने के बाद में फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। देखिए फिर इसको 0, इस दशमलव की वजह से 0 लगाएंगे तो 10 होंगे, फिर छोटा है तो यहाँ 0 लगेगा, फिर यहाँ 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद में यही प्रक्रिया इतनी बार पहाड़े वापस बोलेंगे तो ये वाली जो संख्या है यहाँ से इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 1/17 है उसका दशमलव प्रसार क्या है हमारे पास, 0.5882647 बाकी प्रक्रिया को आप उतार लेना आराम से, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसी संख्या की हमारी पुनरावृत्ति होगी। यानी वापस से क्या आएगा यहाँ पे 0, फिर 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 7, 4, 7 यानी कि हम इसके ऊपर इस तरह से बार लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि 1/17 है उसका दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद में कितने अधिकतम कितने अंकों तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अंकों के 16 अंकों तक इसका दशमलव प्रसार है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। आगे की क्लासों में हम देखेंगे इसके आगे वाले सवाल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।